सबसे पहले उन्होंने नाम पूछा, रोल नंबर पूछा, उसके बाद उन्होंने बोला कहाँ से हो, उज्जैन से, तो फिर उज्जैन के बारे में पूछा, करंट अफेयर्स पूछा था, जैसे उज्जैन में भी मेडिसिटी के लिए वो हुआ है तो वो पूछा था, और साथ ही आज की 3 प्रमुख खबरें पूछी थी, क्या है आपके अकॉर्डिंग। तो मैंने प्री में भी ऐसा ही किया था कि मुझे मेरा जो पॉजिटिव्स है कि हाँ मैं यहाँ से मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ, तो मैंने उन्हीं पे ध्यान दिया। और मैं ऐसा फ्लो चार्ट तरीके से बनाती थी नोट्स, जिसमें मैं सारे डायमेंशन कवर कर लेती थी कि इसका ऐसा है, अब बिल्कुल क्रिस्प आपको बस 2 पॉइंट लिखने की। पेशेंस ही की है इस एग्जाम में, यदि आप पेशेंट हो तो ही आप आगे जा सकते हो। और मोटिवेशन तो इंटरनल मोटिवेशन चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई एमपीपीएससी 2022 के इंटरव्यू चल रहे हैं और मैम अपना इंटरव्यू देकर के आई हैं, तो मैम का एक्सपीरियंस जानेंगे कि मैम का इंटरव्यू कैसा रहा और क्या क्या कौन सा बोर्ड में उनका इंटरव्यू था और किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, मेरा नाम प्रिया गेरा है। जी मैम। और ये मेरा पहला इंटरव्यू है, पहला ही अटेम्प्ट है एमपीपीएससी का। ओके ओके। रायकवाड़ सर के बोर्ड में था इंटरव्यू, 3 लोग हैं, सर और 2 मेंबर्स। ओके। और उन्होंने हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे, और मेरा डिस्ट्रिक्ट उज्जैन है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए। डायरी राइटिंग मेरी हॉबी है, योगा है तो उन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर से पूछा गया। ओवरऑल अच्छा रहा इंटरव्यू। अच्छा मैम, जैसा कि आप कह रही हैं आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और पहला ही इंटरव्यू है आपका, तो पहला इंटरव्यू देने के बाद कैसा फील कर रही है अभी आप? काफी अच्छा फील हो रहा है, इसी के लिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे थे। तो दिया इंटरव्यू तो अच्छा लग रहा है। आप कह रही हैं कि आपके जो सवाल थे वो मिक्स सवाल थे, है ना? तो पहले जैसे आप एंटर करती है बोर्ड में, किस सवाल से आपकी शुरुआत होती है? कौन सा सवाल पूछा जाता है सबसे पहले? सबसे पहले उन्होंने नाम पूछा, रोल नंबर पूछा, उसके बाद उन्होंने बोला कहाँ से हो, उज्जैन से, तो फिर उज्जैन के बारे में पूछा कि उज्जैन में अभी क्या हुआ है क्या नहीं, थोड़ा सा उज्जैन से रिलेटेड पूछा। और फिर नेक्स्ट मेंबर ने योगा से रिलेटेड पूछा, उन्होंने डायरी राइटिंग से भी रिलेटेड पूछा जैसा था। कि आपकी हॉबीज है। हाँ, रायकवाड़ सर ने। फिर नेक्स्ट मेंबर ने योगा से रिलेटेड क्वेश्चन करे, पॉलिटिकल साइंस से करे। वो आपसे पूछते हैं कि हम आपसे क्या पूछें, आप बता दीजिए। अच्छा। बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर होता है, एकदम आपको कंफर्टेबल भी कराते हैं, पानी के लिए भी पूछते हैं, घबराना नहीं है और अच्छा माहौल रहता है। योगा से किस तरह का सवाल था? अष्टांग योग के बारे में पूछा गया और व्यायाम वगैरह, मतलब चीज़ों में डिफरेंस पूछे गए कि कुछ वर्ड्स उन्होंने दिए कि इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, ऐसा करके। और आपकी ग्रेजुएशन किस चीज में मैम? मैंने बीए किया हुआ है। तो यहाँ से कोई सवाल था? हाँ, पॉलिटिकल साइंस से सवाल पूछे गए। किस तरह के सवाल थे? मैकियावेली का पूछा गया था, बेंथम का प्रिंसिपल था जो, उसके बारे में पूछा गया। और योजनाएं पूछी गई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पूछा था, कुछ ऐसे सवाल। हाँ, इसके अलावा कोई करंट अफेयर का सवाल? हाँ, करंट अफेयर्स पूछा था, जैसे उज्जैन में भी मेडिसिटी के लिए वो हुआ है तो वो पूछा था। और साथ ही आज की 3 प्रमुख खबरें पूछी थी, क्या है आपके अकॉर्डिंग, ये सब था। तो क्या लगता है कि बोर्ड मेंबर क्या जानना चाहते हैं? आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नॉलेज, या क्या चेक करना चाहते हैं? नॉलेज वो बिल्कुल चेक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि नॉलेज मेंस में चेक हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल अनुमान है। वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि वो, क्योंकि आपको फंसाते भी हैं कुछ क्वेश्चन में, आप जवाब देते हो, काउंटर भी करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, अच्छा ये करो, ये बताओ। तो वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कितने मिनट ओवरऑल आपका इंटरव्यू चला होगा लगभग? ओवरऑल 12-13 मिनट चला। अच्छा अच्छा। और मैम मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आपका पहला ही अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंची हैं, तो क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी प्रीलिम्स में? स्ट्रेटेजी तो हर किसी की अलग अलग होती है, वो खुद के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को। मैं आपकी जानना चाहता हूँ। मेरी थी कि प्री में मैं एक्चुअली, हमें ना डिसाइड करना होता है कि हमें मार्क्स कहाँ से स्कोर करने हैं। तो मैंने प्री में भी ऐसा ही किया था कि मुझे मेरा जो पॉजिटिव्स है कि हाँ मैं यहाँ से मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ, तो मैंने उन्हीं पे ध्यान दिया। और मैंने अपनी खुद की मुझे, और बाकी जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आप वो देखिए। अगर आप वो कर पा रहे हैं तो फिर आप 5-7 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर उठाइए और उन्हें देखिए, और उसके अकॉर्डिंग आप देखते जाइए कि कहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और किधर से पूछे जा रहे हैं। आपने कितने साल के पीवाईक्यूज करे हैं आपने? 5 से 6 साल के जो पुराने क्वेश्चन है, आपको उनको देखना ही पड़ता है। बाकी ऐसा रहा। और मेंस में तो कंटेंट इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली मैम, थोड़ा सा मैं प्रीलिम्स में और आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बच्चे तैयारी करने की शुरुआत करना चाहते हैं, उनको कभी उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि किस तरह से सवालों को अटेम्प्ट करें, गलती हो जाते हैं सवाल, तो वो जो सिली मिस्टेक्स होती है उनको कैसे दूर किया जाए?
पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हम सब ये गलती करते हैं, हम बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन रीड करते हैं और जल्दी से, और यदि हमें लगता है हमें आता है तो फिर तो हम और जल्दी क्वेश्चन स्किप करते हैं और डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि ये मिस्टेक सबसे ज्यादा रिग्रेट देती है बाद में, जब हम 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद समय तो तीसरी बार भी पढ़िए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने से बचना चाहिए। नोट्स वगैरह आपने बनाए होंगे? हाँ, खुद के नोट्स भी हैं। बाकी कितने जरूरी थे सो नोट्स बनाने, या फिर बुक्स से काम चल जाएगा? बुक से काम, कुछ बुक्स में होता है प्रिसाइज कंटेंट चाहिए हमें एक्चुअली, तो यदि बुक्स में अवेलेबल नहीं है तो हमें नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के वक्त इतना टाइम नहीं होता है कि आप बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ पाएं। तो आपको एकदम क्रिस्प नोट्स चाहिए, तो वो आपको खुद अगर आप बना लेते हो तो बाद में काफी हेल्प करते हैं। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए नोट्स बनाने में, ताकि नोट्स बहुत लंबे ना हो, क्योंकि नोट्स का मतलब ही होता है बहुत ही छोटे और जो रिवाइज इजीली किया जाए। तो किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? मैं ऐसा फ्लो चार्ट तरीके से बनाती थी नोट्स, जिसमें मैं सारे डायमेंशन कवर कर लेती थी कि इसका ऐसा है, बिल्कुल क्रिस्प, आपको बस 2 पॉइंट लिखने के ऐसा ऐसा है। और क्योंकि 1 से 1.5 पेज में एक टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, तो हमें जब एग्जाम का वक्त होता है तो हमें बहुत ही कम समय मिल पाता है। तो बस हम कि एक बार माइंड में क्विक रिकैप हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा, और हमें वो पढ़ के सारी चीजें याद आ जाए। और टेस्ट सीरीज वगैरह? टेस्ट सीरीज यदि आप 1-2 लगा लेते हैं तो ठीक है, हालांकि मैंने इतनी ज्यादा नहीं लगाई थी, क्योंकि मेरा मानना है अगर पुराने क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं तो टेस्ट सीरीज की, हालांकि टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट सीरीज आप ट्राई कर सकते हो 1 या 2, बाकी ज्यादा मुझे नीड नहीं लगती है। ओके मैम, जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको कंफ्यूजन होता है बुक्स वगैरह में कि कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी नोट्स पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें, तो आप जरा उनको बताना भी चाहें कि ये बुक आप पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी भी है, बहुत ही अच्छी है, जो नंबर जहाँ से सवाल आते हैं और नंबर गेन किए जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, वो हर व्यक्ति को खुद को अलग अलग कंटेंट पसंद आता है एक्चुअली। तो मैंने भी कुछ जैसे एमपी से रिलेटेड बुक्स है, तो मेरे पास तीनों चारों हैं जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल है। मैंने तीनों चारों को पढ़ा है और मुझे लगता है कि नहीं, ये मुझे ज्यादा बेटर लगती है तो मैं वो पढ़ती हूँ। ऐसा तो वो हर किसी का अपना अपना एक डिसीजन होता है कि उसे किस बुक का कंटेंट ज्यादा अच्छा लग रहा है और कौन सी ज्यादा फीजिएबल है पढ़ने में। ओके मैम, क्योंकि ये तैयारी एक लंबी प्रोसेस है, 3 स्टेज से गुजरना होता है, प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू, तो कई बार लो फील भी होता है। जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो कैसे इस चीज़ से बाहर निकला, किस तरह से ऐसे टैकल करें, क्योंकि आपने भी ये सारी चीज़ें फील की होंगी, तो उनको क्या कहना चाहिए? पेशेंस ही की है इस एग्जाम में, यदि आप पेशेंट हो तो ही आप आगे जा सकते हो। और मोटिवेशन तो इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल तो आपको कभी भी मिल जाएगा, तो वो 2 दिन ही रहता है। यदि आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डीमोटिवेट होता है, हर इंसान होता है, लेकिन ठीक है, फिर जब हमें हमारा लक्ष्य पता होता है तो फिर इतनी चीजें मैटर नहीं करती है। और लास्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस करी है तैयारी करिए? हालांकि मुझे गाइडेंस भी अच्छा मिला मेरे टीचर्स का, फैमिली से भी सपोर्ट मिला। बस यही है कि हम इतनी लंबी प्रोसेस है, साल 2-3 साल तक चलती है, तो हम ना ऐसा हमें पेशेंस तो है नहीं, तो हम वो डीमोटिवेट से हो जाते हैं। और बस यही दिक्कत आई है, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस है, तो वो एक मेंटेन करके चलना पूरे वक्त खुद को, और वो थोड़ी दिक्कत आती है। ओके मैम, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं।